सबसे बड़ी बात यह है कि नशे के सेवन के साथ साथ इन लोगों ने धार्मिक स्थल को नशे का अड्डा बना डाला है। हमने ई गैल भी देख, ई भी नवाजी आदमी इनकी, परली भी नवाजी आदमी इनकी, नौकी भी है ना। अच्छी तो बात ना है, दारू वारू पीने तो बढ़िया बात ना, बहन बेटे भी निकला बड़ा हमारी। भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी आज हमारे मेवात इलाके में किस तरीके से लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे के सेवन के साथ साथ इन लोगों ने धार्मिक स्थल को नशे का अड्डा बना डाला है। फिलहाल मौजूद हूँ, ये है मेवात इलाके का गांव ढाणा, और ढाणा गांव की ईदगाह है। ईदगाह के जस्ट सामने कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दी जिसे देख कर के हमें शर्मिंदगी खुद महसूस हुई। लेकिन सवाल ये है कि जब हम जैसे लोगों को इन सारी चीज़ों को शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये जो लोग हैं जो धार्मिक स्थल पर बैठ कर के यहाँ इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कुछ दारू की बोतल्स हैं, ये RS है, रॉयल स्टेज है, और मेरे पीछे आप देखिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 मीटर की दूरी पर ईदगाह का गेट है। ये ढाणा गांव का ईदगाह है। यहाँ RS की बोतल पड़ी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी बोतल्स पड़ी हुई हैं। ब्लू है, ये पता नहीं क्या क्या है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मस्तान वगैरह। और यहाँ बहुत सारे ग्लासेस पड़े हुए हैं, पानी की थैलियाँ पड़ी हुई हैं, और चखना के लिए यहाँ पर ये जो चिप्स जैसी जो नमकीन है ये पड़ी हुई हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को देख कर के आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उनको नशे का अड्डा बनाया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर खुल करके दारूबाजी करते हैं, यानी कि दारू पीते हैं। और जब हम लोगों ने गांव वालों से बातें की, यहाँ के कुछ नौजवान थे, उनसे बातें की, तो उन्होंने बताया कि जब उनको रोका जाता है, उनको टोका जाता है, तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप की दारू नहीं पी रहे हैं, अपने पैसे से खरीद कर पी रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसे की पी रहे हैं, अपने बाप की पी रहे हैं, लेकिन आप धार्मिक स्थल को नशे का अड्डा नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रशासन को भी इस और यानी कि संज्ञान लेने के लिए बोलूँगा कि आप कम से कम इतना तवज्जो यहाँ पर फरमाइएगा कि अगर धार्मिक स्थल पर दारू पी जाती है या फिर ऐसी जगहों को नशे का अड्डा बनाया जाता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे नमाज पढ़ने के लिए भी, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से नशे जैसी चीज़ों का सेवन किया जा रहा है। कौन पे जहाँ हम अपने घरे रहे, अच्छा, उनका पता काय की हमने ई गैल भी देख, ई भी नवाजी आदमी इनकी, परली भी नवाजी आदमी इनकी, नौकी भी है ना। तो अच्छी तो बात ना है, दारू वारू पीने तो बढ़िया बात ना, बहन बेटे भी निकला बड़ा हमारी। अब रात को हम कैसे चौक से कर सका। यहाँ पे हमें गेटन लगा पड़ी हुई है बहुत सारी, यानी इसका मतलब ये तो है अब बोतल भाई तुम देख तो रहे बोतल दारू उनकी, तो अब हमने हपत कौन कौन पीवे। तो गांव वाले इस चीज की ध्यान नहीं रखते भैया कि धार्मिक अब हमारा आदमी तो रात लो आवा बेचारा, हमारे तो कोई पता भी ना रहे, तो बेचारा रात लो आवा, रात को देर बखत चला जान, देर खड़ा होते। क्या चाहते, रोक लगनी चाहिए ना इंसान। हाँ, रोक लगनी चाहिए, तो ये सच बात है। करते होंगे जो लोग आते होंगे उनसे बदतमीजी करते होंगे। और नूलू ना लिखो भाई, यार रास्ते चला जावा, हमारे ये गेट में नूलू ना बढ़ा। अच्छा, परला गेट में हमारे गेट में ना बढ़ा। हाँ, अच्छा, ये जो रास्ता न यही रास्ता में जावा, हमारे गेट न जो ये अब खोटो पड़ो, अब दिन से पाँच मुन देंगे। हाँ, मुन देंगे। अच्छा, क्यों खोल रखा है? अब तो नू खोल रखो, लेकर बड़ा ना है जैसे इनका बढ़ने के लिए। हाँ, उस ना खोल रखो। ढाणा गाँव है। हाँ, ढाणा। देखिए, यहाँ की जो महिला थी उनसे हमने बातें की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से सेवन किया जाता है। दारू की बोतल है, दारू की बोतल हम लोगों ने देख ली, तो इससे हमें पता लग गया है कि यहाँ पर दारू पी जाती है। इसके अलावा चाहे यहाँ पर ड्रग्स की बातें की जाए या फिर नशे की जो और चीज़ें, इंजेक्शन वगैरह की बातें की जाए, तो वो भी यहाँ पर होती होंगी। क्योंकि जब यहाँ पर इस तरीके से नशे जैसी चीज़ों का लगातार सेवन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो और भयंकर नशा है उसका सेवन भी यहाँ पर
किया जाता होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन को इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? जो हमारे मेवात के युवा हैं, जो नशे की दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं, इनको कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या नेताओं को सामने नहीं आना चाहिए? क्या जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं या फिर समाज सेवी हैं, क्या उनको इसको लेकर के मीटिंग नहीं करनी चाहिए? क्या इसको लेकर के एक टीम गठित नहीं करनी चाहिए कि गाँव-गाँव जाकर के वो देखे कि ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके? लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं और नशे जैसी चीज़ों का सेवन धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसको लेकर के प्रशासन सचेत होता है या फिर नेता और समाज सेवी जो जिम्मेदार लोग हैं वो अब एक्टिव होते हैं या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफिज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात। और हाँ, जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये मैसेज पहुंच सके।